इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान। प्रश्न दूसरा, समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति हो सहभागितापूर्ण। यानी कि समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति सहभागिता पूर्ण हो। प्रश्न तीसरा, समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है। तो समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है सामुदायिक भागीदारी। प्रश्न तीसरा, नेता नेतृत्वकर्ता की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करता है तो करता है समूह। प्रश्न पांचवा, स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा शारीरिक फिटनेस, मानसिक योग्यता, सामाजिक रवैया, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न छठवां देख लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? सही उत्तर के साथ चलेंगे। उत्तर है हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न सातवां क्या कह रहा? सचित्र पिक्टोरियल का रूप है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रश्नावली। प्रश्न आठवां, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है। सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा समस्याओं की पहचान। प्रश्न नौवां, नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं। सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी सेवा में अब सेवा पूर्व। प्रश्न 10वां देख लेते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा महिला मंडल। प्रश्न 11, कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम है। सही उत्तर देख लेते हैं सशक्तिकरण। प्रश्न 12, संचार की बाधा है। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी दर्शक, संचारक, शोर, ये सभी संचार की बाधा हैं। प्रश्न 13, चौथी पंचवर्षीय योजना द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी। सही उत्तर है इंदिरा गांधी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी। ठीक है। प्रश्न 14 देख लेते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। तो औद्योगिक विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। प्रश्न 15 देख लेते हैं, नेता नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? तो ये होते हैं समूह का सिर। ठीक है। प्रश्न 16, रेडियो होता है। रेडियो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। प्रश्न 17, कौन सी आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है? सही उत्तर होगा हमारा वृत्त। प्रश्न 18, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सही उत्तर है दो तरफा। प्रश्न 19, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो रोजगार और शिक्षा, सार्वजनिक, इन तीनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, यानी हमारा तीनों उत्तर सही है। प्रश्न 20वां, ग्राम सेविका का उदाहरण है। तो ग्राम सेविका स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता का उदाहरण है। प्रश्न 21, लैंगिक असमानता को घटाना का मुख्य फोकस था। सही उत्तर होगा हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 22वां देख लेते हैं दोस्तों, भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना है 13वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सॉरी 12वीं पंचवर्षीय योजना, माय मिस्टेक, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा? उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु है था? चलिए प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो कितनी थी? 2002 से 2007। प्रश्न 25, स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं की मुख्य भूमिका क्या होती है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न 26 क्या कह रहा? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी 1950 में। प्रश्न 27 क्या कह रहा? पेशेवर नेताओं नेतृत्वकर्ताओं का चयन के माध्यम से किया जाता है। तो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न 28, समाज की औपचारिक संस्था है। तो समाज की औपचारिक संस्था है उपयुक्त सभी, यानी ग्राम पंचायत, ग्रामीण विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये तीनों समाज की औपचारिक संस्थाएं हैं। प्रश्न 29, बाकी सभी से पहले किसी नए विचार को अपनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नव प्रवर्तक। प्रश्न 30, किस पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ की गई थी? तो वह छठी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 31, संचार का सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा लीगेंस मॉडल। प्रश्न 32, अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा संकेत, हाव भाव और क्रिया, यानी तीनों। प्रश्न 33, प्राथमिक डेटा है। तो प्राथमिक डेटा है मूल डेटा। तो चलिए देखिए, हमारे 33 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।